राधे राधे दोस्तों, आइए चलिए खाटू श्याम जी की एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। खाटू श्याम जी का असली नाम बर्बरिक था। वे घटोत्कच और मौरवी के पुत्र थे। बचपन से ही वे बहुत वीर और साहसी थे। उन्होंने भगवान शिव की तपस्या करके 3 अचूक बाण प्राप्त किए थे जो किसी के युद्ध को सेकंडों में खत्म कर सकते थे। जब महाभारत का युद्ध होना था तो बर्बरिक ने भी युद्ध देखने की इच्छा जताई। उन्होंने अपनी माता से वचन लिया था कि वे उस पक्ष की ओर से लड़ेंगे जो हार रहा होगा। कृष्ण जी जानते थे कि अगर बर्बरिक ने युद्ध में हिस्सा लिया तो पांडवों की हार हो सकती है। इसलिए जब बर्बरिक युद्ध क्षेत्र में जा रहे थे तो कृष्ण ने ब्राह्मण रूप धारण करके उनकी परीक्षा ली थी। इस कहानी का आगे का भाग जो है वो दूसरे पार्ट में सुन लीजिएगा आप लोग। राधे राधे दोस्तों, आइए खाटू श्याम जी अपना शीश कैसे दान दिए थे भगवान को, इसके बारे में जानते हैं। कृष्ण ने बर्बरिक से उनकी वीरता का प्रमाण मांगा। बर्बरिक ने अपने बाण से एक पेड़ के सभी पत्तों को छेद दिया, लेकिन एक पत्ता कृष्ण के पैर के नीचे छिपा था। जब बाण पैर के चारों ओर घूमने लगा तो ब्राह्मण ने बर्बरिक की क्षमता पहचान ली। कृष्ण ने उन्हें दान में शीश मांग लिया। बर्बरिक समझ गए कि यह साधारण ब्राह्मण नहीं है। उन्होंने सहर्ष अपना शीश काटकर कृष्ण को समर्पित किया, इसीलिए उन्हें शीश के दानी कहा जाता है। मरने से पहले बर्बरिक ने महाभारत का युद्ध देखने की इच्छा जताई। कृष्ण ने उनकी शीश एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया जहां से उन्होंने पूरा युद्ध देखा। युद्ध के बाद जब पांडवों ने जीत की श्रेय लेने का बहस हुई तो बर्बरिक के शिष्य ने गवाही दी कि कृष्ण के कारण युद्ध जीता गया था। कृष्ण ने उनके बलिदान से खुश होकर वरदान दिया कि कलयुग में। राधे राधे दोस्तों, आइए चलिए जानते हैं खाटू श्याम जी का शीश कहाँ पर प्रकट हुआ था। राजस्थान के सीकर में स्थित खाटू गांव में एक गाय के खुर से दूध बहने के बाद उस स्थान पर खुदाई की गई। जब बर्बरिक का शीश प्रकट हुआ, आज वहाँ भव्य मंदिर है। खाटू श्याम जी की शीश के दानी और हारे का सहारा कहा जाता है। भक्त उन्हें श्याम बाबा कहकर पुकारते हैं और वे विपत्ति के समय भक्त की रक्षा करते हैं। उन्हें कृष्ण का कलयुगी अवतार माना जाता है जो भक्त की हर मुश्किल में मदद करते हैं। भक्त मानते हैं कि मंदिर की 13वीं सीढ़ियां चढ़कर दर्शन करने से बाबा सीधे तौर पर भक्त की पीड़ा सुनते हैं। फागुन शुक्ल एकादशी को यह विशेष मेला लगता है और लाखों भक्त की ध्वजा लेकर पैदल यात्रा करते हैं। कलयुग में श्याम नाम से पूजे जाएंगे। इन्हें कृष्ण भगवान ने वरदान दिए थे।